हमारी पिछली जब सरकार थी 2018 में, तो ऐसे 3629 कनिष्ठ विक्रेताओं की संविदा नियुक्तियों का एक आदेश जारी किया था। 2018 में आदेश जारी किया और 20 मार्च में इसका रिजल्ट आया और एक दिन बाद हमारी सरकार नहीं रही। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई। लगभग 15 महीने माननीय कमलनाथ जी की सरकार के समय ये सभी संविदा विक्रेता जिनका चयन हुआ था वो सब आंदोलन करते रहे, धरने देते रहे, प्रदर्शन करते रहे, नेताओं से मिलते रहे। बाद में हम लोग की सरकार आई माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में। जब हमारी सरकार आई तो हमसे भी वो सब लोग मिले, तो हमने विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत करके, चीफ सेक्रेटरी से बातचीत करके, अभी चाय पे चर्चा में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब को मैंने पूरे विषय को रखा है। मैंने कहा आपने ही निकाली थी, आपके समय की ही भर्तियां थी। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तुरंत उसको ध्यान में लेते हुए सभी पैक्स संस्थाओं में 3629 कनिष्ठ संविदा विक्रेताओं की नियुक्ति करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी ये लोग अपने जिलों में सक्षम अधिकारी से अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाकर 10 फरवरी तक ज्वाइनिंग की स्थिति में आ जाएंगे। विषय है कि कोरोना के संकट के काल में भी जब पूरा देश नहीं दुनिया की सरकारों की हालत खराब है, उस बीच में भी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने युवाओं के लिए तुरंत यथाशीघ्र निर्णय किया। अकेले इनके लिए निर्णय नहीं किया, करीब 4200 पुलिस विभाग की भी भर्तियां निकाली हैं। तो ऐसे लगभग इसमें 26.13 करोड़ का वार्षिक वित्तीय भार आएगा। तो यह बहुत महत्वपूर्ण कदम हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने लिया है। आज ही इसके निर्देश जारी हो गए हैं और 10 फरवरी तक अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखा के अपने ज्वाइनिंग की स्थिति में ये सब आ जाएंगे। दूसरा एक निर्णय लिया कि हमारी पैक्स संस्थाओं को बहुउद्देशीय बनाने हेतु उचित मूल्य की दुकानों पर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। ऐसे मध्य प्रदेश में 17,472 दुकानों में से 13,599 हमारे पूर्णकालिक विक्रेता हैं। तो ऐसे सभी दुकानों पर क्षेत्रफल की दृष्टि से जहाँ जो आवश्यकता जिनको महसूस होती है, किसान भाइयों को या हमारी जनता को, तो अभी हम राशन वगैरह की व्यवस्था जो बांटने करते हैं, उसके साथ साथ जो भी मनुष्य को जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक वस्तुएं होंगी वो सब भी हम अपनी पैक्स सोसाइटियों की दुकानों से बांटने का एक बड़ा निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। तीसरा, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत आत्मनिर्भर भारत के तहत आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में पैक्स संस्थाओं के कृषि ऋण, कृषि आदान, विपणन तथा सामान्य सुविधा केंद्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। प्रदेश में 1800 पैक्स में से सामान्य सुविधा केंद्र, प्रसंस्करण इकाई, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, भंडारण, ई मंडी तथा
ऑनलाइन सूचना सेवाएं आज की सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। फिर आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत पैक्स सोसाइटियाँ, हमारी मार्केटिंग सोसाइटियाँ, जो पहले भी हम कह रहे 7,600 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश को जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है, उसमें से पैक्स सोसाइटियों को, एक पैक्स सोसाइटियों को 200 लाख रुपए नहीं 2 करोड़ रुपए तक का ऋण 1% के ब्याज पे हम उपलब्ध कराएंगे। उसमें क्षेत्रफल के अनुसार जहाँ जहाँ क्या क्या उपज होती है, उदाहरण के लिए जैसे शिवपुरी जो है वहाँ टमाटर बहुत अच्छा होता है। जब टमाटर किसान का होता है तो 2 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये किलो बिक जाता है। वास्तव में उसका लागत का मूल्य भी कई बार नहीं मिलता है। निमाड़ में जाएंगे तो मिर्ची होती है, बुरहानपुर में जाएंगे तो केला होता है, शाहजहाँपुर इधर जाएंगे तो लहसुन होता है, इंदौर के आसपास भी कई प्रोडक्ट होते हैं। तो उसके वायबिलिटी किस प्रोजेक्ट में होगी, उसका पूरा अध्ययन करा के 2 करोड़ रुपए पैक्स सोसाइटी या मार्केटिंग सोसाइटियों के माध्यम से एक बड़ी यूनिट खोलने का प्लान आत्मनिर्भर भारत के तहत आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश तो आत्मनिर्भर किसान की दृष्टि से हम लोग शीघ्रता से काम कर रहे हैं। अभी एफपीओज को भी उसमें जोड़ने का काम किया है। अभी गेहूं के उपार्जन में भी हमारा विभाग 1,29,000 मीट्रिक टन उपार्जन करके कोरोना के काल में भी 1 लाख लोगों को उपार्जन के समय भी हमारे विभाग ने उनको रोजगार दिया था, जो हिंदुस्तान में 1 नंबर पे, हम पंजाब हरियाणा सबको छोड़ के 1 नंबर पर खड़े थे। अभी धान उपार्जन में भी आज़ादी के बाद से लेके अभी तक पिछले बार हम लगभग 26 लाख मीट्रिक टन तक गए थे धान उपार्जन में। इस बार जो है ना 38 लाख मीट्रिक टन अभी तक इन विषम परिस्थितियों में भी धान का उपार्जन किया है। अभी 15 मार्च से फिर गेहूं के उपार्जन में हम लोग लग जाएंगे। तो इस प्रकार से सहकारी बैंकों को सुदृढ़ करना, सहकारी बैंकों को और ताकत देना, इसलिए 13,800 करोड़ रुपए का लोन दिया है। पिछले बार हम 8,000 करोड़ रुपए थे, तो इस बार भी हमारे एमडी बैठे हुए हैं। हम सब एक मीटिंग किया था, एक समीक्षा साल भर की और आगे की क्या योजना हो सकती है बेहतर से बेहतर, तो उसके लिए सुदृढ़ प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं और हुए भी हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण हम काम करने वाले हैं। कई जगह आपको शिकायतें भी ध्यान आती होंगी कि कई लोग ये गड़बड़ कर गए, वो गड़बड़ कर गए। कई पैक्स सोसाइटियों के कई बस्ती में भी कई ऑफिस चलाने की भी कई बार कंप्लेंट आती है। तो सभी पैक्स सोसाइटियों का, लगभग 4,500 पैक्स सोसाइटियां है हमारी, सभी पैक्स सोसाइटियों का देश की जो सर्वोच्च संस्था होगी, जो देश का टॉप मॉडल होगा, क्योंकि व्यक्ति तो आते जाते रहते हैं, कोई व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो जाए, वो लंबे समय चलती हैं और वो जो सुदृढ़ हो जाए तो व्यक्तियों को भी याद किया जाता रहता है। इसलिए उस सभी 4,500 पैक्स सोसाइटियों का देश में टॉप जो जहाँ पे हुआ है, तेलंगाना में हुआ है, ऐसे कुछ जगह हुआ है, उस आधार पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से चाय पे चर्चा के दौरान उन्हें सहमति दे दी है। तो पैक्स सोसाइटियों का सभी का एक कंप्यूटराइजेशन का काम भी हम करेंगे। ऐसे सहकारिता के माध्यम से कई प्रकार के इनोवेशन हम लोग कर रहे हैं। कई प्रकार का, कई लोग रिसर्च करते हैं, कई किसान है ना, कई प्रकार की टेक्निक का गांव-गांव में जाएंगे उपयोग करते हैं। उसके